ज़ात हमारे माशरे में मौजूदा हालात इस कदर ख़राब हो चुके हुए हैं कि रोज़ एक नई से नई कहानी जो है वो जन्म लेती है। हमने मौजूदा हालात प्रोग्राम इसीलिए रखा कि ताकि कोई ना कोई जो कहानी इस माशरे में जन्म ले रही है, उस बुराई पैदा हो रही है, उससे हम आपको आगाह कर सकें। आज हम आपको जो है ना दो टॉपिक के ऊपर जो है वो आपसे जो है वो बात करेंगे। हमारे माशरे में बाज़ लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत की शादी तो करते हैं, लेकिन जब निकाह होने लगता है तो उस वक्त उस मोहब्बत में वो इस कदर अंधे हो चुके होते हैं कि निकाहनामा लिखते वक्त वो हर वो चीज़ लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसको बाद में वो उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर सिवाय पछतावे के उनको कुछ जो है वो नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपको एक बताता हूँ कि सिविल कोर्ट के अंदर आज एक केस जो है वो पेश हुआ। उस केस के अंदर एक रमज़ान नामी शख्स ने अदालत में गिफ्ट जो उसने बीवी को दिया था उसकी मनसूखी के लिए दावा जो है वो दायर किया। उसने अदालत में ये कहा कि जी मैंने अपनी मोहब्बत में अंधा होकर अपनी बीवी के नाम गिफ्ट जो है वो कर दिए थे। अब मेरी बीवी क्योंकि नाराज होकर चली गई है, मुझे वो मैं मनसूख कराना चाहता हूँ और मुझे वो चीज़ें जो है वो वापस दिलवाई जाएं। अदालत में ये दावा जो था वो एक खातून अज़रा नौरीन है, उनकी तरफ से ये दायर किया गया था। उसके जवाब में अदालत ने जब नोटिस जारी किया तो वो दूसरी तरफ से जो रहमत बीबी जो खातून थी उसका वकील वसीम राजपूत जो है वो वहाँ पर अदालत में आए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो है वो दी। उस जजमेंट में जो है वो ये लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को गिफ्ट जो है वो देता है तो वो ना तो वो वापस ले सकता है, ना उसकी वो मनसूखी के लिए कोई कदम जो है वो उठा सकता है। हमारे में जब ये केस वहाँ पर जो है वो दायर किया गया तो उसमें ये चीज़ जो है वो सामने लाई गई। वसीम राजपूत ने जजमेंट पेश कर दी और इस जजमेंट के में अदालत ने बाकायदा दोनों फरीकैन को आइंदा बहस के लिए तलब कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि आदमी को जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ कर जो है वो उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि जब बड़े लोग शादियाँ कराते हैं तो जब निकाहनामा फिल किया जा रहा होता है तो वो बड़े सोच समझकर खाने जो है वो फिलअप कराते हैं कि बाद में लड़के को किसी किस्म का कोई पछतावा जो है वो ना हो। अगर उसकी तनख्वाह कम है तो उसकी तनख्वाह के मुताबिक बीवी का खर्चा जो है वो लिखवाया जाता है या दीगर चीज़ें लिखवाई जाती हैं। अब हमारे माशरे में आजकल तो माँ बाप को और बड़े लोगों को तो कोई कुछ समझा नहीं जाता, बल्कि उनके अलावा जो है वो खुद ही फैसले जो है वो करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसके बाद वो फिर इस कदर अंधे हो चुके होते हैं कि जब वो निकाहनामा लिखा जा रहा था वो कहता है लिख दें, हर जो चीज़ है वो आप उसकी जो है वो लिख दें, बस मेरी जो है उससे शादी जो है होनी चाहिए, मैंने इसको अपनाना है। तो ये मामला जो है ये गलत है। हमारे जो नौजवान हैं उनको ये चाहिए कि जब भी कोई कदम उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं। रमज़ान की तरह अदालतों में आकर धक्के मत खाएं, बाद में ना पछताना पड़े। उसने भी मोहब्बत की, उसने भी मोहब्बत में सब कुछ जो है वो लिख कर जो है वो दे दिया था, और जब उसकी बीवी झगड़ कर गई उसने वहां से कहा कि ये अब तो मुझे मकान दो क्योंकि तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया था। तो अब उसका लिए मसाइल पैदा हो गया और वो अदालत में आ गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में जन्म ले रही हैं। दूसरा एक केस ये है कि कुछ लोग अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए दूसरे इलाकों से आते हैं, कोठरियों में काम वगैरह जो है वो करते हैं। उनमें बाज़ लोग जो अपनी बच्चियों को कोठरियों में मुलाजिम जो है वो भी करवा कर वहाँ पर रख देते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो एक खातून जो थी वो जो बिहारी की रहने वाली थी, नाम फरजाना था उसका, उस बिहारी से वो आई डिफेंस में आकर उसने एक कोठी में काम किया। वहाँ का जो कोठी का जो मालिक था उसकी उस पर नीयत खराब थी और उसने उसके साथ उसके ज्यादती कर बैठा उससे। जब लड़की ने जाकर मुतलका थाने में रिपोर्ट कराने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं तो इसके साथ जो है वो शादी जो है वो करना चाहता हूँ, तो ताम उसने उसके साथ निकाह किया। चाहे उसने निकाह रजिस्टर्ड कराया या नहीं कराया, बहरहाल उसने अपना जो है वो निकाह उससे कर लिया। लड़की भी मुतमईन हो गई कि चलिए ठीक है जी, मैं तो इसके साथ मेरी शादी जो है वो हो गई। अब उसके बाद जब वो प्रेगनेंट हुई है तो उसने देखा कि अब तो मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा। उस बंदा जिसका नाम शेख था, शेख फारूक था, उसने
फौरी तौर पर जो है वो उस पर तशद्दुद भी किया, उस पर टीके लगवाए और बाद में उसने उसको जो है वो तशद्दुद करके घर से निकाल दिया, उसके सामने निकाहनामा फाड़ दिया, तुम तो मेरी बीवी नहीं हो, तुम यहाँ से जो है वो जा सकती हो। अब वो खातून जो है वो यहाँ पर अंदराज मुकदमे के लिए आई कि जी मुझे तो इंसाफ चाहिए और मुझे मेरे साथ ये जो है वो ज्यादती की गई है। हमारे माशरे में जो लोग गरीब हैं और काम करते हैं, कोशिश जो बड़े लोग हैं वो गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनसे भी ऐसे ऐसे काम लेते हैं कि वो बेचारा खुद मरा होता है, उसको मजीद मार दिया जाता है। इसी तरह फरजाना के साथ भी यही जो है वो जुल्म किया गया और वो उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ कि वो अब अदालतों के धक्के खाती फिर रही है। इस तरह हमारे अक्सर जो केसेस हैं यहाँ पर माशरे में हो रहे हैं। हमारे माशरे में भी गुर्बत का फायदा लोग उठाते हैं, गरीब को गरीब से गरीब कर दिया जाता है, उसको इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि वो उनके सामने जुबान ना खोल सके, और अगर कोई वाकया पेश आ जाता है ना उसको तनख्वाह दी जाती है। अगर बाप कहता है बच्ची वापस दे दो तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुतल्लिका थाने में पर्चा जो है वो दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह यहाँ कई केसेस भी अदालतों के अंदर भी आ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हम आप लोगों को आगाह कर सके कि हमारे माशरे में कुछ बुराइयां हैं जो इस तरह जन्म ले रही हैं। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें ना किसी की गुर्बत का फायदा उठाना चाहिए, ना हमें ये सोचना चाहिए कि हम माँ बाप को अलग करके अपनी मर्जी से शादी करें और उसके बाद पछतावे की आग के अंदर हम जो है वो जलते रहें। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे जो चैनल है अदर न्यूज़, इसको आप सब्सक्राइब करें और ताकि